नमस्कार, सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज का विषय है मधु विद्या। धारण्य उपनिषद के द्वितीय अध्याय से ये लिया हुआ विषय है। धारण्य उपनिषद में जो लिखा हुआ है कि मधु विद्या क्या है, कि हम सभी लोग, सभी जीव या जीव और निर्जीव ब्रह्मांड के अंदर हैं, जो दिखाई देते हैं या दिखाई नहीं देते हैं, ये सभी आपस में एक दूसरे से पारस्परिक रूप से जुड़े हुए हैं। कोई भी किसी से अलग नहीं है। यहाँ तक कि जो नहीं दिखाई देते हैं, जो भावनाएं हैं, सेंसेस हैं, ये भी ब्रह्मांड में आपस में जुड़ी हुई हैं। धारण्य उपनिषद कहता है कि पूरे ब्रह्मांड का केवल एक ही नियम या एक ही कानून है। पूरे ब्रह्मांड में कोई भी दो कानून होने की संभावना है ही नहीं, ऐसा धारण्य उपनिषद समझा रहे हैं। भगवान का कानून और आदमी का कानून, ऐसे दो कानून अलग अलग नियम नहीं हो सकते। भगवान ने अपने लिए एक तरह का कानून बनाया हो और आदमी के लिए अलग तरह का कानून या नियम बनाया हो, इसकी भी कोई संभावना नहीं है। पूरे ब्रह्मांड में केवल एक ही नियम है जो सभी जगहों पर समान रूप से कार्य करता है। सभी प्राणियों पर भी यह नियम समान है। आप यह मानिए कि अस्तित्व के सभी क्षेत्रों में यह कानून या नियम अपना कार्य जो कर रहा है, वह पूरी तरह से सभी पर एक समान लागू करता है। यह नियम सभी देवताओं, सभी मनुष्यों और सभी प्रकार के अति मानवों पर भी समान रूप से कार्य करने की शक्ति रखता है। पूरे ब्रह्मांड में सभी का नियंत्रण एक ही आज्ञा के सिद्धांत से होता है, क्योंकि केवल ऐसा ही संभव है और उस आज्ञा को ही धर्म कहा जाता है। अर्थात धर्म को धारण्य उपनिषद बताते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में जो कानून है वह एक ही है। यह नियम भौतिक स्तर पर गुरुत्वाकर्षण के रूप में काम करता है। यह नियम मनोवैज्ञानिक स्तर पर प्रेम के रूप में काम करता है। यह नियम रासायनिक स्तर पर रसायनों के रूप में काम करता है। साथ ही हमारे मानसिक स्तर, हमारी अनुभूति और हमारे सोच के स्तर में विचार के एकीकरण के रूप में कार्य करता है कि हमारे विचार कैसे भी हों, उस विचार से मेल खा जाए जो कि ब्रह्मांड की नियति के साथ में स्पष्ट रूप से मिलता हो। यह नियम अंत में विषय और वस्तु के बीच जोड़ने वाली कड़ी के रूप में कार्य करता है। एक कड़ी जो कि विषय और वस्तु को आपस में जोड़ देती है, जिसके कारण किसी भी चीज का ज्ञान होता है, वही धर्म कहलाता है। धर्म किसी भी वस्तु को एकीकृत करने वाली शक्ति है, जो स्पष्ट रूप से असमानता में भी है। अगर कोई अनइक्वलिटी है, डिफरेंस कहीं पर है, तो वहाँ पर भी वे आपस में किसी न किसी प्रकार से जुड़े हुए हैं। जो भी आपस में कटा हुआ है, स्पष्ट रूप से पृथक है, प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ नहीं है, वह वास्तव में जुड़ा हुआ ही है। जो हमको जुड़ा हुआ नहीं दिखता है, लेकिन वह वास्तव में ब्रह्मांड के अंदर आपस में जुड़े हुए हैं, और उस जोड़ने वाले सिद्धांत को धर्म कहा जाता है। और यही धर्म एकीकरण का कार्य करता है, क्योंकि इसके पीछे आत्मा की उपस्थिति होती है। आत्मा के संचालन से स्वतंत्र होकर धर्म के नाम की कोई भी चीज का अस्तित्व है ही नहीं, ऐसा धारण्य उपनिषद में चिंतन कहा गया है। जिसे आप धर्म कहते हैं या ऐसे कहते हैं कि कोई एक नियम है, वह वास्तव में आत्मा का कार्य है। आत्मा का अपना नियम ही आत्मा का अस्तित्व है। आत्मा का होना ही एक प्रकार का नियम है। आत्मा या नियम या कानून अलग अलग वस्तुएं नहीं हैं, ऐसा धारण्य उपनिषद कहते हैं। जिसे हम सत्य कहते हैं वह एक ही है। सत्य दो प्रकार का, 3, 4, 5 प्रकार के नहीं हो सकते। इसीलिए सत्यमेव जयते, अर्थात हमेशा सत्य ही रहता है। जय जयकार उसी की होती है जिसका अस्तित्व हमेशा के लिए होता है। सत्य ही जीतेगा। सत्य आत्मा की अभिव्यक्ति को कहा जाता है, क्योंकि सत्य जो सफल होता आया है वह एकीकरण के सिद्धांत के कारण ही सफल हुआ है। आत्मा ही सत्य है
और आत्मा ही धर्म है, ऐसा दारण्य उपनिषद में चिंतन किया गया है और उसको लिखा गया है। उपनिषद में विस्तार से समझाया गया है कि ब्रह्मांडीय सत्ता व्यक्ति का पोषण कर रही है और हर व्यक्ति ब्रह्मांडीय सत्ता का पोषण कर रहा है। ब्रह्मांड भी हर व्यक्ति का पोषण कर रहा है और हर व्यक्ति भी ब्रह्मांड का पोषण कर रहा है। प्रत्येक व्यक्ति और ब्रह्मांडीय सत्ता एक दूसरे के साथ माता और उसकी संतान के समान संबंध में है। हो सकता है यह संबंध इससे भी गहरा हो। ये आत्मा केवल मेरी या आपकी आत्मा नहीं है जिसको हम आत्मा कहकर बात कर रहे हैं, यह सभी जीवों की आत्मा है। यह सभी प्राणियों की केवल आत्मा भर ही नहीं है, बल्कि यही आत्मा ही सभी प्राणी हैं। अंततः यही आत्मा सभी का भगवान है। ऐसा दारण्य चल रहे हैं नियम कानून से, फिर धर्म पे आते हैं, धर्म से आत्मा पे आते हैं, आत्मा से इसको भगवान का डिस्कशन देते हैं। इसी आत्मा की बादशाहत पूरे ब्रह्मांड पर है। इसी आत्मा के सभी जगह हर समय मौजूद रहने से ही सभी पर इसका नियंत्रण संभव होता है। जिस प्रकार पहिए की धुरी जो होती है ताड़ियों के सहारे केंद्र से जुड़ी रहती है, उसी प्रकार दिखाई देने वाली और नहीं दिखाई देने वाली सभी वस्तुएं भी इसी आत्मा द्वारा नियंत्रित होती हैं। इस संसार में जिस किसी वस्तु की कल्पना की जा सकती है, चाहे देवता या और कुछ भी, चाहे भगवान या और कुछ भी, या कुछ ऐसा जिसके बारे में हम आज सोच भी नहीं सकते, इसके साथ कोई ऐसी वस्तु जिसकी कल्पना की भी नहीं जा सकती, ये सभी इसी आत्मा में ही स्थित है। यही मधु विद्या का सार है। किसी भी एक का चिंतन सभी के चिंतन करने के बराबर है और किसी को भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि सफलता का राज भी यही है, क्योंकि सफलता किसी एक कारण को ही किसी दिशा में साकार करना होता है और यह तभी संभव है जब वह कारण का भाग कारण की दिशा में आगे बढ़ता है और जो अभी तक प्रभाव के रूप में प्रकट नहीं हुआ है। किसी भी वस्तु का चिंतन जब इस वस्तु को अपने साथ आंतरिक जुड़ाव से करेंगे, सफलता तभी मिलेगी। कोई भी विचार साकार हो सकता है, कुछ भी घटित हो सकता है, कुछ भी सच हो सकता है, मगर उसको दावे के साथ मन में महत्वपूर्ण वास्तविकता के रूप में चिंतन करने की आवश्यकता है। ऐसा दारण्य उपनिषद कहते हैं। हर समय, सभी जगह, सभी परिस्थितियों में सभी में एक महत्वपूर्ण संबंध है। ऐसा दारण्य उपनिषद कहते हैं कि हर समय, सभी जगह, सभी परिस्थितियों में और सभी में एक महत्वपूर्ण संबंध है। सभी एक दूसरे पर पारस्परिक निर्भर हैं। सभी ये पारस्परिक माधुर्य भावना से आपस में जुड़े हुए हैं। इसी ज्ञान को मधु विद्या के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से जो दारण्य उपनिषद है, इन्होंने मधु विद्या का चिंतन किया है, जो मधु विद्या के नाम से जानी जाती है कि कोई भी एक दूसरे से अलग नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति का पूरे ब्रह्मांड के ऊपर असर पड़ता है। व्यक्ति अगर एक जो गलत सोचेगा तो वह सत्य से परे हो जाएगा, तो उस व्यक्ति की मनोकामना या उसकी जो सफलता वो चाहता है वो पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि ब्रह्मांड की नीति के हिसाब से अगर उसके विचार होंगे तो वे विचार तो फलित हो जाएंगे। ब्रह्मांड की नियति सत्य के ऊपर है। जो सत्य है उसी के ऊपर अगर विचार करके व्यक्ति कार्य करेगा तो उसका जो इफेक्ट है, जो प्रभाव है, वह तो जरूर आएगा। और अगर व्यक्ति उस नियति के विरोध में जाकर के काम करेगा तो उसका प्रभाव आना संभव नहीं है। दूसरे शब्दों में मधु विद्या को आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। यह ज्ञान दारण्य उपनिषद से लिया गया है। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।